carbon and phosphorus cycle. Now turn to the third, the most important cycle, that is nitrogen cycle. Basically nitrogen cycle gaseous form में, purely gaseous form में. The reason behind that कि मैं साइकिल ड्रॉ करते करते आपको एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज इनर्ट गैस ऑफ N2 पाया जाता है. इसका अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज है 79%. सो 79% में नाइट्रोजन यहाँ पे मिलता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो वहां पे ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कभी भी ट्रैप नहीं होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. द रीजन बिहाइंड दैट कि वो यूजेबल फॉर्म में कभी भी ट्रैपिंग के लिए नहीं है. सो इट हैज वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फिक्सेशन और बायोलॉजिकल फिक्सेशन. कुछ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, या समटाइम्स जो केमिकल्स फार्म के अंदर देते हैं तो केमिकल के थ्रू भी नाइट्रोजन वहां पे जाता है. बिकॉज नाइट्रोजन इज द मोस्ट इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो वहां पे एक प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल फिक्सेशन. और फिजिकल फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन जाएगा सॉइल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेट्स इन सॉइल. तो नाइट्रेट्स इन सॉइल गया, इट मीन्स अल्टीमेटली नाइट्रेट्स प्लांट के अंदर गया. सो इट इज कॉल्ड एज नाइट्रेट्स इन प्लांट. अभी प्लांट्स के अंदर कैसे गया, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा कॉल्ड एज केमिकल फर्टिलाइजर, जो फिजिकल प्रोसेस है, फार्मर वहां पे देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर. तो यहाँ पे ये मैन्युअली फिक्सेशन हुआ, बट कुछ अमाउंट में रूट नोड्यूल्स, आपको कंसेप्ट पता होगा 11 में मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर है, विद हेल्प ऑफ रूट नोड्यूल्स कुछ बैक्टीरिया वहां पे नाइट्रोजन को फिक्सेस करने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस. और बायोलॉजिकल फिक्सेशन जहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू ये काम होता है. तो बहुत सारे हायर प्लांट्स में नाइट्रोजन वैसे फिक्स होता है, और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन विद हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर फिक्स होता है. अभी नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू प्लांट्स के अंदर गया, प्लांट्स के थ्रू बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया वो गया. बट आपको पता है कि जहां पे फिजिकल फिक्सेशन होगा तो नाइट्रोजन कभी भी यूजेबल फॉर्म में नहीं रहेगा. तो उसको यूजेबल फॉर्म में आने के लिए NO3- या NH4+ आयंस, ये नाइट्रोजन की बेसिकली यूजेबल फॉर्म है जो प्लांट्स बेसिकली ट्रैप करते हैं, और वहां से फिर वो 1 by 1 आगे फॉरवर्ड होता है. तो यहाँ पे अमोनिया इन प्लांट्स जाएगा. तो अमोनिया इन प्लांट्स बेसिकली क्या रोल प्ले करता है, तो बेसिकली नाइट्रोजन अमोनिया इन प्लांट्स इज यूजेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे अमाइनो एसिड के लिए in plants, amino acids in plants required large number of nitrogen, and that's why it is called as macronutrients. तो वहां पे अमाइनो एसिड्स के लिए वो यूज होगा. अदर देन इट इज यूज फॉर प्रोटीन इन प्लांट्स, जो आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बहुत अच्छे से है. सो अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन जाएगा, बनेगा वहां पे प्लांट्स के अंदर, और ये जाएगा कहाँ पे, इन द बॉडी ऑफ कंज्यूमर के अंदर. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एनिमल्स के अंदर पहले वो जाएगा इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स कुछ टाइम के बाद आपको पता है डेड होने वाले हैं, तो वहां पे एक प्रोसेस होगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, जो डिकम्पोजिशन के अंदर होती है. सो ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस प्रोसेस के अंदर मैक्सिममली नाइट्रोजन रिलीज होगा. नाइट्रोजन रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस. इट मीन्स फिर से क्या होगा, अमोनिया सॉइल के अंदर जाएगा. आई होप यहां तक क्लियर है आपको. तो अमोनिया सॉइल के अंदर जाएगा, मतलब अगेन अमोनिया कौन ट्रैप करेगा, प्लांट्स. तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन प्रोसेस. इज दैट क्लियर? अमोनिफिकेशन प्रोसेस. अब ये जो प्रोसेस है कि जहां पे प्लांट्स डेड हुए, एनिमल्स डेड हुए, प्लांट्स और एनिमल्स डेड होने के बाद वी कैन से दैट ये दोनों डेड होने के बाद यहाँ पे क्या बना, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस प्रोसेस. मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंगाई ने उनको ब्रेक किया. ब्रेक करने के बाद उनका बहुत बड़ा रोल था, यहाँ पे उन्होंने अमोनिया गैस को रिलीज किया. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन के लिए भी बेसिकली कुछ बैक्टीरिया वर्क करते हैं.
अब अमोनिफिकेशन होने के बाद वन मोर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, बिकॉज अमोनिया इजीली ट्रैपिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सम एक्सटेंड इट इज अ काइंड ऑफ टॉक्सिक गैसेस, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और नाइट्रिफिकेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इन टू फॉर्म, दैट इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। सो यहाँ पे आएगा NO2 माइनस और NO3 माइनस, जिसको हम नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बोलते हैं, रिमेंबर। तो इसके अंदर भी डेफिनेटली बैक्टीरिया वर्क करेंगे, विदाउट बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया वो हम देखेंगे। अब उसके बाद आपको बताइए साइकिल है, साइकिल है मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ वहीं पे फिर से क्या होगा, इसका एंड पॉइंट होगा। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करते आया बहुत सारे कंपोनेंट्स के अंदर, वापस वो बैक टू कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। ये भी कुछ बैक्टीरिया ही काम करेंगे इसके अंदर, कि जहां पे कुछ सम एक्सटेंट पे वो स्प्लिट करेंगे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ और सिर्फ N2 गैस को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोसेस। तो यहाँ पे हर एक चीज के अंदर बैक्टीरिया वर्क करते हैं। अभी ये नाइट्रोजन साइकिल में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हम फिजिकल फिक्सेशन और बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नाइट्रोजन यहाँ पे फिक्स होगा। उसके बाद पहला प्रोसेसर क्या होगा, अमोनिफिकेशन, दूसरा होगा नाइट्रिफिकेशन और तीसरा होगा डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसके अंदर अमोनिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया वर्क करेंगे एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज, अमोनिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया इज बैसिलस माइकॉइड्स, सेकेंड है बैसिलस वल्गैरिस। ये जो बैक्टीरिया बेसिकली अमोनिफिकेशन प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। वही नाइट्रिफिकेशन के लिए मतलब अमोनिया का कन्वर्जन जब नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के अंदर होता है, उनको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। वहां पे कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, दैट इज नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। This is the name of bacteria which is very important for nitrification process। और नाइट्रिफिकेशन के अंदर से स्प्लिटिंग करके अगेन डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ ओनली नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे बेसिकली बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया काम करेंगे 3। और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड माइक्रोकोकस, डीनाइट्रिफिकस, and the very well known bacteria is Pseudomonas bacteria, which is also very important for denitrification process. All of you know or heard the name of Pseudomonas bacteria। तो ये सारे बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सेशन और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। आई होप यहाँ तक आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कि नाइट्रोजन साइकिल 3 स्टेप्स में है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन फिक्स होता है 2 चीजों में, बायोलॉजिकल फिक्सेशन और फिजिकल फिक्सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू।